तुम हमेशा सोती रहती हो। तुम्हारे साथ यहाँ आए वो दोनों लड़के कहाँ चले गए? वो पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तुम्हारे लिए तो मुश्किल होगा। नहीं, उल्टा मैं सबसे बेस्ट हूँ, इसलिए तो सेंसे ने मुझे यहाँ आपकी रक्षा करने के लिए भेजा। तुम मजाक कर रही हो। राजुना, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ? किस बारे में? बात यह है कि काफी वक्त से मैं ब्रिज के बारे में सोच रहा हूँ और मैंने तय किया है कि मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ तक आकर तुम मेरा साथ छोड़ने को कह रहे हो? मजाक मत करो। मैं यहाँ हमारी दोस्ती की वजह से अब तक रुका था, पर मैं हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहा हूँ। गाटो और उसके गुंडे कभी ना कभी आ ही जाएंगे और आते ही वो तुम्हें मार देंगे और ब्रिज का काम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये वक्त की बर्बादी है टाजुना। हम सलामत हैं तब तक हमें काम बंद करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये नामुमकिन है। हाँ? ये हमारा ब्रिज है, हमारा आइलैंड गरीब है और ये तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक ये ब्रिज हमें मेनलैंड से जोड़ नहीं देता। उसके बाद ही हम व्यापार और तरक्की कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद रखकर क्या फायदा होगा जब हम जिंदा ही ना रहें। दोपहर हो गई है, अब खाना खाने चलते हैं। टाजुना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप कुछ मत कहना। और हाँ गीची, खाने के बाद वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना मुश्किल क्यों है? मैं तुमसे तो नहीं हारने वाला बच्चों। हम कहाँ जा रहे हैं? रात को खाना तो खाओगी ना? मुझे खाने के लिए कुछ सामान लेना है। चोर! चोर! कोई पकड़ो! ये लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये लो, हम आ गए। वेलकम। ये कोई स्टोर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चोर कहेंगे? नहीं, मैं तो बस। वाह, तुमने तो वहाँ मुझे चौंका ही दिया। यहाँ की लड़कियाँ ऐसे नहीं लड़ पाती। उन्हें लड़ना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर से एक बदमाश। प्लीज। ये लो। ओह, थैंक यू। गाटो के आने के बाद यहाँ का ये हाल हुआ है। बच्चे भूख से तड़पते हैं और बड़े डर के मारे उसका सामना नहीं कर पाते। सभी ने उम्मीदें खो दी हैं, इसलिए हमें ब्रिज का काम पूरा करना होगा। उससे व्यापार बढ़ेगा, तरक्की होगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी वो ब्रिज करेज का एक सिंबल बनेगा। हमें लोगों का जज्बा वापस लाना होगा। जब ब्रिज पूरा हो जाएगा, लोग फिर से खुद पर यकीन करने लगेंगे। उन्हें यकीन होगा कि वो इज्जत से जी सकते हैं। हम गाटो के डर से रुक नहीं सकते। सास्की, नारुतो, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। वो तो चढ़ते ही जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझसे पहले उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं सास्के के बारे में सोचूंगा तो मेरा ध्यान हट जाएगा। यकीन करो। कम ऑन नारुतो, तुम कर सकते हो। हे, तुम इसमें माहिर हो, मुझे कोई एडवाइस दोगी? ठीक है, चक्रा को स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए अगर तुम घबरा कर बेचैन हो जाओगी तो ये काम नहीं करेगा। तुम्हें अपना मन शांत रखकर पूरी तरह पेड़ पर फोकस करना होगा, तभी तुम पेड़ पर चढ़ पाओगे। शांत रहो, पेड़ पर फोकस करो।
यस, मैं महसूस कर सकता हूँ। इस बार मैं सीधे ऊपर पहुँचूंगा। हे, नारुतो। सास्के, ये क्या कर रहे हो? मैं अपना चक्र फोकस करने की कोशिश कर रहा था। नारुतो, बात ये है कि बको जो बकना है। अजीब बात है, ये तो कभी मुझसे बात नहीं करता। आखिर चल क्या रहा है? जब सकुरा यहाँ आई थी तो तुमने उससे एडवाइस मांगी थी, तो उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। हाँ, कितनी अच्छी बात है। एक अरसे के बाद हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए हैं। मुझे और चाहिए। हाँ? अगर उल्टी करनी है तो इतना खाना मत खाओ। नहीं, मुझे खाना ही होगा। और मुझे इससे ज्यादा खाना होगा। ऐसा करके ही मैं इसे हराने जितना ताकतवर बन पाऊंगा। हाँ ठीक है, पर उल्टी करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, ये फोटो फटी हुई है। क्या इसके पीछे कोई वजह है? इनारी, तुम खाना खाते हुए लगातार इसे देख रहे थे। लगता है इस फोटो में कोई और भी था, पर उसका हिस्सा किसी ने फाड़ दिया। मुझे ये बात अजीब लगी। वो मेरे हस्बैंड थे। सभी लोग उसे इस आइलैंड का हीरो कहते थे। इनारी, रुको, कहाँ जा रहे हो? पापा, हम इनारी के सामने उनके बारे में बात नहीं करते, ये आप जानते हैं, फिर भी इनारी, तो उसे अचानक क्या हो गया? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? वो उसका असली पिता नहीं था। वो हमारे परिवार में बाद में शामिल हुआ। उसके आने से हम सब बहुत खुश थे। वो और इनारी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। उन दिनों इनारी सारा वक्त हंसते रहता था, पर फिर सब कुछ खत्म हो गया। हंसना तो दूर, अब तो वो मुस्कुराता भी नहीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया।